नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज केजरीवाल के पीए विभव कुमार को एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि विभव कुमार की आज रिमांड खत्म हो रही है और कुछ ही देर के बाद दिल्ली पुलिस विभव को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी। और बताया यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से विभव के और ज्यादा रिमांड की मांग की जा सकती है। तो इस पर तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या एक बार फिर से दिल्ली पुलिस विभव की रिमांड मांगेगी? जो खबर आ रही है पुलिस के सूत्रों द्वारा, उनका ये कहना है कि आज फिर से हिरासत की मांग की जाएगी, चूँकि गुनाह जो है वो नॉन बेलेबल है, महिला के ऊपर मारपीट की है, आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी का मसला है, एक राज्यसभा की सांसद की पिटाई का मसला है। तो मामला बड़ा संगीन है और सबसे बड़ी चीज़, कोर्ट के अंदर पुलिस को ये बताना भी पड़ेगा कि अब तक उन्होंने क्या हासिल किया है, जांच कहां तक पहुंची है। अब मसला जो है कि जब पुलिस कोर्ट के अंदर ये सारे खुलासे करेगी तो करीब 3 बजे के आसपास बड़ा बवाल मचेगा, क्योंकि आज पुलिस कोर्ट के अंदर जो जानकारी आ रही है, अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या अब तक उन्होंने पाया वो उसका खुलासा करने जा रही है। 2-3 चीज़ें समझ लीजिए कि इस केस में बिल्कुल क्लियर है मसला। ये मेडिकल रिपोर्ट्स एम्स के द्वारा आ गई है, जिसमें मारपीट की पुष्टि हो गई है। मतलब केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे जो कुछ भी प्रोपेगेंडा करे, कहते रहे, झाल बजाते रह जाएंगे, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट है तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। और वो भी एम्स के द्वारा ये मेडिकल रिपोर्ट दिया गया है, तो उसका वजन तमाम इंटरव्यूज, ट्वीट्स, मीम्स, पुराने फोटोग्राफ, तमाशा, उससे कहीं वो भारी पड़ता है। तो एक चीज़ क्लैरिटी से समझ लीजिए कि मारपीट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हो गई। अब सवाल ये है, किसने मारा, किसके कहने पे मारा गया, कितना मारा गया, जान लिया गया। आप देखिए उसमें जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, दिस कुड हैव बीन फेटल, मतलब जान भी जा सकती थी स्वाति मालीवाल की, इस हिसाब से पिटाई, ये पुलिस बता रही है। वो जो रिमांड नोट जो तैयार किया गया उसमें ये बात कही गई है। अब आज कोर्ट में क्या वो इस बात को साबित कर पाएगी, या बता पाएगी, या कन्विंस कर पाएगी, या कुछ कह पाएगी? तो एक ये बड़ा मसला कि भाई विभव ने किस बेदर्दी से पीटा है, इसका जो है आज खुलासा होगा। एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट तो है, लेकिन इन 5 दिनों में दिल्ली पुलिस विभव को मुंबई भी लेके जाती है, कईयों के बयान दर्ज करती है, सीएम आवास भी लेके गई, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत जरूर होंगे, उसी के आधार पर और रिमांड की मांग की जाएगी। देखिए, रिमांड की भी मांग की जाएगी और आगे चल के विभव कुमार के लिए और भी मुसीबत बढ़ने वाली है। कारण 2-3 चीज समझ लीजिए। पहली चीज ये कि आपने फोन को फॉर्मेट किया, ये बात भी सिद्ध हो गई। आपने फॉर्मेट किया कहाँ? मुंबई में जाके। अपने पुराने डाटा को आपने कहीं ट्रांसफ़र किया या गायब कर दिया। तो कानून की दृष्टि में ये क्या मसला है? कानून की दृष्टि में ये सबूत को मिटाने का मसला है और इस आधार पे आपको बेल या इंटरिम बेल नहीं मिल पाएगी। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है विभव कुमार के लिए। अब दूसरा मसला ये है कि जब कोर्ट में बताया जाएगा कि क्या क्या इसने किया, कैसे ये क्राइम सीन के ऊपर वो दूसरी बार नजर आया, ये भी जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की बात है कि आप अगर वहाँ पे नहीं हो, क्राइम सीन के पास आप वापस कैसे चले गए। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो काउंट की जाएंगी और दिल्ली पुलिस ये बताएगी कि क्यों मुंबई उसे लेकर जाया गया, मुंबई में किन 3 जगहों पे ले जाया गया, मुंबई में किन लोगों से बातचीत की गई, मुंबई में कहाँ पे ये अपने डाटा को ट्रांसफ़र करता है, मुंबई में ये किसने, किस तरीके से, किसकी मदद से इसने अपने फ़ोन को फॉर्मेट किया और ये वापस किस हिसाब से आया,
कौन इसको इतने दिनों तक मदद कर रहा था, कौन इसको सहायता दे रहा था। तो कई सारी चीज़ें हैं और एक और बड़ा सवाल जो उठने वाला है जिसका जवाब केजरीवाल को देना पड़ेगा। केजरीवाल को ये बताना पड़ेगा कि किस हैसियत से, किस अधिकार से और क्यों चीफ मिनिस्टर के सरकारी निवास के अंदर एक प्राइवेट पर्सन इस तरीके से घूम रहा था जैसे वो वहां का बॉस हो। क्योंकि टेक्निकली विभव कुमार को 13 अप्रैल को ही उनके पीए के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। तो फिर वो बार बार वहां पे क्या वो अपॉइंटमेंट लेकर के आया था, किस काम से आया था, क्या उसकी एंट्री हुई थी? क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये डीवीआर जो लेकर के गए हैं उसमें कई सारे और भी सबूत मिले होंगे। 20 लोगों से अब तक बातचीत हुई है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 20 लोगों से बातचीत की है, जिसमें सिक्योरिटी में तैनात लोगों से बातचीत हुई है, जो चश्मदीद हैं उन लोगों से बातचीत हुई है, जो महिला कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के वो लोग जो स्वाति मालीवाल को घसीट के बाहर लेकर के जा रहे थे उनसे पूछताछ हुई है। उन लोगों ने पूछताछ के दौरान क्या बताया, वो सारी बातें आज कोर्ट में रखी जाएंगी। हालांकि इसका जिक्र स्वाति मालीवाल ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि बताया है कि विभव कितने ज्यादा करीबी है अरविंद केजरीवाल के, उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है और विभव को वो बंगला मिला है जो शायद किसी भी बड़े मंत्री को वैसा बंगला नहीं दिया गया हो। लेकिन विभव जिस तरह से केजरीवाल के खास है वो तो ठीक है, लेकिन आज अगर पुलिस को रिमांड मिल जाती है तो पुलिस का अगला एक्शन प्लान क्या होगा? क्या जांच की आज शीश महल के अंदर तक जाएगी, मतलब केजरीवाल से पूछताछ होगी? जी हाँ, अब यही मेन मुद्दा है। क्योंकि इसने जैसे ही इसको खबर मिली अरविंद केजरीवाल को कि भाई माँ पिताजी से भी बातचीत होगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में ये कहा कि वो अंदर गई, ड्राइंग रूम से वो डाइनिंग रूम के अंदर जाती है, वहाँ केजरीवाल के वृद्ध माता पिता वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, वहाँ ये प्रणाम करती हैं और तब उनको बताया जाता है कि आप बस ड्राइंग रूम में बैठिए, केजरीवाल बस आने वाले हैं। तो केजरीवाल की भी मौजूदगी वो और माता पिता की भी मौजूदगी, तो पुलिस ने कहा था कि हम जाकर के पूछताछ करेंगे। लेकिन फिर इन्होंने ये तमाशा कर दिया कि भाई हमारे को टॉर्चर के, कोई टॉर्चर वॉर्चर नहीं किया जा रहा है। टॉर्चर तब होता जब पुलिस ये कहती कि केजरीवाल जी अपने बूढ़े माँ बाप को थाने लेकर के आ जाओ। इसको टॉर्चर कहते हैं कि भाई आप किसी से पूछताछ करनी है, आप थाने बुला रहे हो। और उसके बाद दिक्कत तो ये है कि पुलिस वाले ने कहा कि हम लोग आएंगे तो आप ड्राइंग रूम में जहां मारपीट हुई वहीं पे बिठा करके रखते। लेकिन आपने क्या किया, आप धूप में अपने माता पिता को जो है वो जो चल नहीं पा रहे बेचारे, अरे भाई कम से कम व्हील चेयर ले देते। ये तमाशा करने के भाई व्हील चेयर नहीं है, 9-9 लाख का पर्दा लगा सकते हो। बूढ़े माँ बाप जो चल नहीं पा रहे हैं उनके लिए तुम एक व्हील चेयर नहीं रख सकते हो। वो सीढ़ियों से उतर नहीं पा रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन इनको वीडियो बना करके सिंपैथी लेने का धुन सवार है। भाई किसने कहा आपको कि भाई आप अपने घर से जो कैंप ऑफिस बना हुआ है वहां तक अपने बूढ़े माँ बाप को पैदल लेकर के जाए, वो भी इस धूप में? कोई छाता देने वाला नहीं, कोई कुछ। और पीछे संजय सिंह खड़ा है, पीछे आतिशी मारलेना खड़ी है। भाई 2 आदमी पकड़ लिए होते, उनको व्हील चेयर में बिठा लिए होते, कोई छाता दे दिया होता। लेकिन आपको तो करनी है राजनीति, आपको करना है तमाशा, आपको बनाना है वीडियो कि हाय 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 मेरे वृद्ध माता पिता 4 बार जो है कि बीमार हैं, ये हैं वो हैं। भाई बीमार माता पिता की सेवा इस तरह से नहीं की जाती कि आप अपने तुच्छ राजनीति के लिए उनको धूप में हाथ पकड़ के खींचते हुए लेकर के जा रहे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। ये जिन लोगों ने भी इस तरह के वीडियो को देखा, ये सिंपैथी लेना चाह रहे थे। लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल से घृणा करना शुरू कर दिया है कि ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का काम है। तो अब दिल्ली पुलिस इनको लेकर के भी पूछताछ करेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि चूंकि घर के अंदर सुनीता केजरीवाल भी थी, घर के अंदर अरविंद केजरीवाल भी थे, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी, इनका भी बयान दर्ज होगा। और क्यों भाई, घर तो ऐसा तो नहीं है कि कोई वो लाल किला है कि इस छोर से चिल्लाओ तो दूसरे छोर तक आवाज ना जाए। ड्राइंग रूम से ऊपर अगर आप थे तो उनसे पूछा जाएगा भाई आप कहाँ पे थे, कितनी दूर पे थे।
स्वाति मालीवाल कह रहे कि हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, नीचे बवाल मच रहा है आपके घर के अंदर, और आपने आवाज सुनी, कब सुनी, क्या सुनी, तो उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी। ये जानकारी मिल रही है कि सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जाएगी। बस वोटिंग खत्म होने का इंतजार है पुलिस को, क्योंकि मालूम है कि अगर अभी पूछना चालू करो तो फिर ये रोना धोना शुरू कर देगा। ये जो है, ये तो कहता तो है कि भाई फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी विभव कुमार को बचाने में लगी हुई है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज विभव को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बस कुछ ही देर के बाद दिल्ली पुलिस 30 हजारी कोर्ट में विभव को पेश करेगी। 5 दिनों की रिमांड पुलिस को मिली थी, वो रिमांड आज खत्म हो रहा है और पूरी की पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से विभव की और ज्यादा रिमांड की मांग की जा सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।